नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रोमा एस नाग है। मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और काजघर में कार्यरत हूँ। मैं आप सभी को कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हर मरीज, हम अपने डे टू डे प्रैक्टिस में जो हम देखते हैं कि हर मरीज को वेजाइनल इन्फेक्शन के साथ हमारे पास आता है और वेजाइनल इन्फेक्शन इतना कॉमन है कि मैं इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाह रही हूँ। पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, हर पेशेंट हमारे पास आता है कि मैडम हमको पानी जाता है, तो पहले हमको पता होना चाहिए कि वेजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल क्या होता है। अगर कोई मरीज है जिसको पानी जा रहा है और अगर उसमें कोई भी बदबू नहीं आती है, मरीज को कोई खुजली नहीं होती, तो हम उसको नॉर्मल मान के चलते हैं। वेजाइनल इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन है, ये हर दूसरे तीसरी महिलाओं को हो जाता है। इसके लिए कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इस इन्फेक्शन को कराते हैं, जैसे कि ट्राइकोमोनास, कैंडिडा इन्फेक्शन एंड बैक्टीरियल वेजाइनोसिस। ये बहुत कॉमन है। अब हम बात करते हैं कि पेशेंट हमारे पास किस सिम्टम्स के साथ आता है। पेशेंट सबसे पहले कंप्लेन करता है कि मैडम हमको पानी जा रहा है। वो हो सकता है उसमें से बदबू आए, उसको कर्डी वाइट डिस्चार्ज हो सकता है। मरीज को कभी कभी यूरिनरी प्रॉब्लम होती है, नीचे के रास्ते वो बोल सकता है कि हमको मैडम जलन हो रही है, पेशाब जाने में दर्द हो रहा है। ऐसी समस्याओं के साथ आता है। कभी कभी ये संबंध बनाने के बाद भी ये परेशानी होती है, वो भी वेजाइनल इन्फेक्शन कहलाता है। जब मरीज हमारे पास आता है तो हम मरीज के पहले सिम्टम्स सुनते हैं, फिर उसके बाद हम उसको एग्जामिनेशन के लिए लेते हैं। पेशेंट को देखकर समझ में आ जाता है कि किस टाइप का डिस्चार्ज है। अगर मरीज को बहुत ही ज़्यादा फ्रॉदी डिस्चार्ज हो रहा है तो वो हो सकता है ट्राइकोमोनियासिस हो। अगर पेशेंट को जैसा दही जैसा डिस्चार्ज है, कर्डी वाइट डिस्चार्ज, तो हम उसको कैंडिडा इन्फेक्शन सस्पेक्ट करते हैं। और अगर उसमें से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, ग्रीनिश डिस्चार्ज है, तो हम उसको बैक्टीरियल वेजाइनोसिस की तरफ डायग्नोसिस जाता है। इसके लिए और भी टेस्ट कराया जाता है, लेकिन जो सिम्टम्स है और साइंस की बेसिस पे हम डायग्नोसिस बना लेते हैं। कुछ टेस्ट है, अगर पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है इन सब सिम्टम्स के बाद, दवाइयाँ देने के बाद, तो हम वेजाइनल कल्चर भी कराते हैं, जिसमें अगर इन्फेक्शन है वो फंगल है या प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है तो वो हमको कन्फर्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। मरीज को कुछ वेजाइनल टैबलेट्स हम देते हैं इंसर्ट करने के लिए, जो एंटी फंगल होती है, जैसे कि क्लोट्राइमाजोल, वाइपोनाजोल, इट्राकोनाजोल, बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं। उसके अलावा हम कुछ लोकल ऑइंटमेंट देते हैं जो पेशेंट को लगाना पड़ता है, जिससे उसकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। और अगर हम ट्राइकोमोनियासिस सस्पेक्ट करते हैं तो उसके लिए हम दूसरे ड्रग्स देते हैं, एंटीमाइक्रोबियल, जिसका डोज अराउंड मेट्रोनिडाजोल हो गया, 2 ग्राम स्टेट में देते हैं, या तो फिर हम 5 डेज या 7 डेज की थेरेपी देते हैं। पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पेशेंट एक डोज से रिलीफ हो गया तो ठीक है, लेकिन अगर उसको बार बार इन्फेक्शन होता है तो फिर हमको अराउंड 5 डेज या 7 डेज की थेरेपी देनी होती है। कुछ इन्फेक्शन जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती है, तो ऐसे केसेस में हमको पार्टनर का ट्रीटमेंट देना भी बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि ट्राइकोमोनियासिस। तो इसमें हमको अपोजिट पार्टनर जो है, उसके हस्बैंड, उसका ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है। बैक्टीरियल वेजाइनोसिस हो गया, इसमें भी हमको हस्बैंड को ट्रीट करना ज़रूरी है। और अगर पेशेंट एक बार में इन्फेक्शन से ठीक नहीं होता है तो भी हमको हस्बैंड को ट्रीट करना ज़रूरी होता है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि हम इससे बीमार पड़े ही क्यों, क्योंकि प्रिवेंशन भी इससे बचाया जा सकता है। तो एज वी नो दैट कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। अगर आप पर्सनल हाइजीन मेंटेन करते हैं तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है बैरियर मेथड का। अगर हम कॉन्डोम का इस्तेमाल करते हैं तो भी हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं। और थैंक यू।